नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग गणित विषय की विभिन्न प्रकार की संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे, यानी टू फाइंड द डिजिट ऑफ यूनिट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। आइए इसको उदाहरण तौर पर हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ प्रश्न हम लिए हैं, 122 का घात 236 का इकाई अंक क्या होगा, 254 का घात 124 का इकाई अंक क्या होगा, 156 का घात 64 का इकाई अंक क्या होगा, 568 का घात 72 का इकाई अंक क्या होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग हल करते हैं। हल करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस तरह के अगर प्रश्न रहे, यानी इस प्रश्न के आधार संख्या के इकाई अंक अगर 2, 4, 6, 8 रहे और इनके घात अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इस संख्या का इकाई अंक सदैव 6 होगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला नंबर 122 का घातांक 236, तो 122 का इकाई अंक 2 यानी समसंख्या है और इनके घात 236 को 4 से विभाजित करते हैं तो 59 आता है, यानी संपूर्ण विभाजित है 4 से। इसीलिए 122 का घातांक 236 का इकाई अंक 6 ही होगा। इसी प्रकार दूसरा में आइए, 254 का घात 124, 124 को घात 124 को 4 से विभाजित करते तो 31 आता है, ये पूर्ण विभाजित है और इनके इकाई अंक 4 है, ये समसंख्या है। इसीलिए 254 का घात 124 का इकाई अंक 6 होगा। आइए तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। 156 का घात 64, यानी इसके इकाई अंक 6 समसंख्या है और इनका घात 64 जो 4 से पूर्ण विभाजित है, यानी 64/4 16 के 64। इसलिए स्पष्ट है कि 156 का घात 64 का इकाई अंक 6 होगा। फिर चौथा में आइए, आप स्वयं बना सकते हैं कि 568 का घात 72, 568 के इकाई अंक जो आधार संख्या है, ये आधार संख्या है, इनके इकाई अंक 8 समसंख्या है और घात 72 है। इसलिए 72 को 4 से डिवाइडेड करते हैं तो 18 चौके 72 आया, यानी ये पूर्ण विभाजित है। इसीलिए 568 का घात 72 का इकाई अंक 6 ही होगा। आइए चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है 383 का घात 584 का इकाई अंक क्या होगा। दूसरा है 121 का घात 24 का इकाई अंक क्या होगा। तीसरा है 247 का घात 16 का इकाई अंक कितना होगा। चौथा है 590 का घात 28 का इकाई अंक कितना होगा। अब देखिए, इस तरह के अगर प्रश्न आए, यानी जिनके आधार संख्या के इकाई अंक 1, 3, 7 और 9 हो, यानी 5 को छोड़ करके विषम संख्या हो, तो इनके जो घात है ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो। बात समझिए यार, यदि आधार की संख्याएं 1, 3, 7, 9 यानी 5 को छोड़ करके और इनके आधार संख्या के घात जो है ये संपूर्ण रूप से 4 से पूर्ण विभाजित हो, तो इस प्रकार के दिए गए प्रश्नों के इकाई का अंक सदैव 1 होगा। जैसे आइए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 383 का घात 584, इसलिए आधार संख्या जो है उसका इकाई अंक कितना है 3, और ये भी क्या है, विषम संख्या है और इनके घात 584 को 4 से विभाजित करते हैं तो 146 आता है, यानी ये संपूर्ण विभाजित है। इसीलिए ये 383 का घात 584 का इकाई अंक क्या होगा, सदैव 1 होगा। इसी प्रकार आप स्वयं कर सकते हैं।
दूसरा नंबर 121 का घात 24। तो 121 एक आधार संख्या के इकाई अंक एक विषम संख्या है और 24 को हम 4 से विभाजित करते हैं तो पूर्ण विभाजित हो जाता है। इसीलिए 121 का घात 121 का घात 24 का इकाई अंक कितना होगा? एक ही होगा। फिर तीसरा नंबर देखिए 247 का घात 16, यानी 247 का इकाई अंक 7 है, यानी विषम संख्या है ये। और घात जो 16 है इसको 4 से विभाजित कर रहे हैं तो कितना दे रहा है? 4 दे रहा है, यानी संपूर्ण विभाजित है। इसीलिए 247 का घात 16 का इकाई अंक कितना होगा? सदैव एक ही होगा। फिर चौथा नंबर देखिए 590 का घात 28, यानी 590 का जो इकाई अंक है वो 9 है। ये क्या है? विषम संख्या है और इसका घात 28 है। इसको हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये संपूर्ण विभाजित हो जा रहा है। इसीलिए 589 का घात 28 का इकाई अंक कितना होगा? एक ही होगा। आइए अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए पहला नंबर 150 का घात 17 का इकाई अंक क्या होगा? 861 का घात 25 का इकाई अंक क्या होगा? 755 का घात 69 का इकाई अंक क्या होगा? 266 का घात 513 का इकाई अंक क्या होगा? आइए सबसे पहले सॉल्व करने के पहले हम लोग इस आधार संख्या के इकाई अंक को देखते हैं। यानी जिस आधार संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आदि इस प्रकार रहेगा तो चाहे इनका घात कुछ भी हो, इनके इकाई अंक आधार संख्या के इकाई अंक ही होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 150 का घात 17, 150 का इकाई अंक हो गया 0 और इनके घात कितना है? 17। इनको हम लोग 4 से भागा दे रहे हैं तो देख रहे हैं संपूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, यानी शेष 1 बच रहता है। इसीलिए 150 का घात 17 का इकाई अंक क्या होगा? उनके संख्या के इकाई अंक ही होगा। यदि आधार की संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और घात कुछ भी हो और 4 से ये पूर्णतः विभाजित न हो तो दिए गए संख्या के आधार संख्या के इकाई अंक ही पूरे संख्या का इकाई अंक होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 861 का घात 25 है, इसलिए 861 का इकाई अंक 1 है और घात 25 है। 25 को अगर 4 से भागा दे तो हम लोगों को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं मिलता है और यहाँ हम लोगों को शेष 1 बच जाता है, जो 4 से पूर्ण विभाजित नहीं है। इसलिए 861 का घात 25 का इकाई अंक कौन होगा? यही आधार संख्या के इकाई अंक ही हो जाएगा। तीसरे नंबर में आइए 755 का घात 69, यहाँ भी इकाई अंक कितना है? 5 है और घात है 69। इस घात को हम लोग 4 से डिवाइडेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, जो पूर्ण रूप से 4 से विभाजित नहीं है। इसलिए इसका भी वही होगा जो पहले आप उदाहरण में बनाए हैं, अर्थात 755 का 69 घात का इकाई अंक कितना होगा? दिए गए संख्या के आधार के इकाई अंक ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर 266 का घात 513, यहाँ इकाई अंक 6 है, घात हो गया कितना? 513। इसको 4 से अगर भगा देते हैं तो शेषफल हम लोग कितना मिलता है? 5, यानी 4 से पूर्ण विभाजित नहीं है। और 266 का इकाई अंक कितना है? 6 है और पूर्व विदित है कि आपको बताया गया कि अगर इकाई अंक आधार संख्या की इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उनके घात 4 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, यानी कुछ भी हो, आधार का इकाई अंक का ही इकाई अंक होगा। अर्थात 266 का घात 513 का इकाई अंक 6 ही होगा। अब चलते हैं चौथा टाइप के प्रश्नों पर। उदाहरण के रूप में हम लोग लिए हैं कि 12 का घात 25 का इकाई अंक क्या होगा? 183 का घात 67 का इकाई अंक क्या होगा? 224 का घात 17 का इकाई अंक क्या होगा? 357 का घात 13 का इकाई अंक क्या होगा? 468 का घात
29 का इकांक क्या होगा, 869 का घात 607 का इकांक क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर रहे तो सबसे पहले आपको देखना है कि यदि इनके आधार का इकांक 2, 3, 4, 7, 8, 9 रहे और इनके घात 4 से पूर्ण विभाजित न हो, तो 4 से पूर्ण विभाजित होने के बाद जो शेष बचता है वो शेष आधार के संख्या के इकाई अंक का घात होता है, और घात होने के बाद जो अंक निकलता है उनके इकाई अंक ही दिए गए संख्या के इकाई अंक होगा। जैसे देखिए, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर 12 का घात 25। चलिए, 12 के इकाई अंक कितने हैं, 2 है, और इनके घात कितने हैं, 25। इनको हम लोग 4 से भागा कर रहे हैं, तो इनके शेष कितने बच रहे हैं, 1। पूर्व विदित है, आपको बताएं अगर शेष 1 बचा है तो इकाई अंक का घात हो जाएगा शेष, इसीलिए 2 का घात 1 बराबर 2। ये जो अंक निकला यही अंक दिए गए संख्या यानी 12 का घात 25 का इकाई अंक 2 होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर इसी प्रकार के हम लोग हल करते हैं कि 183 का घात 67 है, तो इस 183 आधार संख्या हो, इसके इकाई अंक कितना है, 3 है, और हम लोग 67 को 4 से विभाजित करते हैं, घात 67, तो घात को 4 से हम लोग भगा दे रहे हैं, तो देख रहे हैं हम लोग को शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ये जो शेष आया 3, ये इकाई अंक का घात होगा, इसलिए 3 का घात 3 यानी 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27, यानी इस अंक के जो इकाई अंक होगा वही अंक दिए गए संख्या के इकाई अंक होगा, यानी 183 का घात 67 का इकाई अंक 7 होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर 224 का घात 17। फिर हम लोग सोचेंगे कि 224 का इकाई अंक कितना है, 4, और घात कितने हुए, 17। इसको हम लोग 4 से भागा देते हैं तो शेष हमको कितना मिलता है, 1। यानी ये जो 1 मिला ये एक ही इकाई अंक का घात होगा और दिए गए संख्या के इकाई अंक होगा, यानी 224 का घात 17 का इकाई अंक यानी जो आधार संख्या के इकाई अंक है उसके घात शेष होगा, और ये 4 जो दिया है यही इकाई अंक हुआ। अब चौथा नंबर में आइए, 357 का घात 13। 357 आधार संख्या के इकाई अंक हो गया कितने, 7, फिर घात हो गया 13। इनको 4 से भागा देते हैं, भाग देने के बाद हम लोग को इस प्रकार का मिलते हैं, यानी शेष 1 बच जाता है, यानी शेष 1 हुआ। इसीलिए इस आधार संख्या के जो इकाई अंक निकला, इस इकाई अंक के शेष घात हो जाएगा, वही हो जाएगा इकाई अंक, यानी 357 का घात 13 का इकाई अंक कितना हो गया, 7। इसी प्रकार आप इत्मीनान से आँख मूंद के बना सकते हैं। जैसे 468 का घात 29, आपको पता है इनका इकाई अंक कितना हो गया, 8, और 29 को 4 से भागा देना है तो शेष फल जो बचेगा वो शेष फल इकाई अंक का घात होगा, इसीलिए इकाई अंक का घात बराबर 8 आया। ये जो इकाई अंक आया ये दिए गए संख्या के इकाई अंक हुआ, यानी 428 का घात 29 का इकाई अंक कितना हो गया, 8। अब अंतिम छठा नंबर में चलते हैं। जैसे 869 का घात 607। 869 का जो इकाई अंक है वो कितना है, 9 है। फिर आपको ये जो घात है इसको 4 से पूर्ण विभाजित करना है, तो पूर्ण विभाजित तो हो नहीं रहा है, यहाँ शेष बच रहा है 3। शेष कितने हैं, 3 है, इसलिए ये जो आधार संख्या का इकाई अंक है उसका घात हो जाएगा 3, इसलिए 9 का घात 3 बराबर कितना हो गया, 729। अब इन संख्या के जो इकाई अंक है वही ये दिए गए संख्या का इकाई अंक होगा। चलिए आइए इसी पर एक आधारित क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है कि 7 घातांक 95 घटा 3 का घात 58 का इकाई अंक क्या होगा। तो सर्वविदित है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले 7 का
घातांक 95, इकायांक में 7 है, ये 95 है, इसको 4 से भागा देना है। तो इसको भाग देने के डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं कि 4 गुणा 23 जोड़ 3, यानी इसका शेष बच रहा 3 और इसका मूल संख्या का इकायांक कितना हुआ 7, तो 7 का ही घात 3 हो जाएगा, यानी देखें 343। अब इनके जो इकायांक हुआ वो हुआ दिए गए संख्या, यानी 7 का घातांक 95 का इकायांक कितना आया 3। इसी प्रकार 358 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 का घातांक 58 को इस तरह से तोड़ सकते हैं, शेष में हमको कितना बचा 2, और ये 2 इस 3 इकायांक का घात होगा, कितना आया 9। अब देखिए 7 का घात 95 माइनस 3 का घात 98 का इकायांक, तो 7 का घात जो 95 इसका इकायांक कितना है 3 है, और 3 का घात 58 का इकायांक कितना है 9 है, तो 3 9 से छोटा हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 343 के 4 के स्थान पर जो दहाई अंक है इनसे एक दहाई ले लेंगे, यानी 3 और 10 13, 13 माइनस 9 यानी बराबर 4। ये हो गया आपका 7 का घातांक 95 माइनस 3 का घातांक 98 का इकाई अंक। धन्यवाद। आपको इस प्रकार के वीडियो और देखने को मिलेंगे और झटपट से आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।